सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, अभी ना एक न्यूज़ देखी और इतना मन दुखी हुआ ना वो न्यूज़ सुन के। ये ना हर माँ के लिए है और उन पेरेंट्स के लिए है जो मतलब देखिए, ये नहीं है कि कोई जो पेरेंट्स हैं वो केयरलेस होते हैं। हर कोई केयरिंग होता है अपने बच्चों के लिए, तो बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई कोई ना बहुत ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अ, थोड़ी देर के लिए यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं तो बच्चे को छोड़ जाते हैं। अगर आप घर में किसी जैसे आपके कोई बड़े हैं उनके पास छोड़ के जा रहे हैं तो देखिए आपका बच्चा सेफ़ है। कुछ भी हो ज़िद कर रहा हो या कुछ भी हो वो सँभाल लेंगे। बट आप अकेले बच्चे को तो नहीं छोड़ के जा सकते ना घर पे। ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आप 1 सेकंड के लिए भी अपने बच्चे को इधर से उधर नहीं कर सकते, जब तक वो समझदार ना हो जाए अच्छे से। 3 से 2 या 3 साल का बच्चा कितना समझदार होता है बताइए? कितना समझदार हो सकता है? आप उसे अकेले घर में छोड़ के जा सकते हो? कभी नहीं छोड़ के जाओगे। आप 3 साल के बच्चे को आप घर पे अकेले कभी नहीं छोड़ के जाओगे। अभी ग्रेटर नोएडा की एक न्यूज़ आई है कि अ, एक 3 साल के बच्चे को उसकी माँ ने घर पे अकेले छोड़ दिया। वो बड़े बेटे को ट्यूशन में मतलब ट्यूशन के लिए छोड़ कर आ रही थी। उसने बालकनी का गेट भी खुला छोड़ा और उस 3 साल के बच्चे को पूरे घर में अकेला छोड़ दिया। कितनी भी देर के लिए बच्चा 1 सेकंड के लिए भी इधर से उधर हो जाए, माँ की जान निकल जाती है कि हमारा बच्चा कहाँ पे है। देखिए, यहाँ पे पूरी गलती माँ की ही आती है, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो। आप उसे समझिए, आप उसे लेकर जा सकते हो। इतना इतना बड़ा बोझ तो है नहीं वो कि आप उसे लेकर नहीं जा सकते। आप उसे लेके जा सकते हो अपने साथ, या फिर उसको किसी अपने के पास छोड़ के जा सकते हो, या किसी जो आपके घर में कोई बड़ा हो तो उसके पास छोड़ सकते हो। अकेले तो नहीं छोड़ सकते हैं आप। 3 साल के बच्चे को अकेले नहीं छोड़ सकते। और अगर आपने ये सब चीज़ें की भी हैं तो आपको एक सेफ होता है ना कि बच्चा छोटा बच्चा उसको कुछ नहीं पता। आप बालकनी का गेट बंद करके जा सकते थे, बट नहीं, बालकनी का गेट खुला था। बच्चा खेलते-खेलते बालकनी में चला गया और एक चेयर पे चढ़ता है। चेयर पे चढ़ के जैसे वो बालकनी में नीचे ऐसे करके झाँकता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो 12वीं मंजिल से नीचे गिर जाता है। जब वो बच्चे को छोड़ के आती है अपने बड़े बेटे को, तो वो देखती है कि उसके बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा बेकार थी। खून से लथपथ था बच्चा और वो उसको देखते ही बेहोश हो गई। अगर आप ऐसी गलती नहीं करते तो आपका बच्चा सेफ होता। छोटी-छोटी चीज़ें ना बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आपका बच्चा इतना छोटा है तो आप उसको कैसे छोड़ के जा सकते हो? 3 साल का बच्चा घर पे कोई अकेले नहीं छोड़ के जाता। आपकी कितनी भी मजबूरी रही हो, आप बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकते। हर कोई पेरेंट्स केयरिंग होता है अपने बच्चे के लिए। हर मतलब ये होता है कि अपने बच्चे को अच्छे से सँभाल लेते हैं। मैं किसी मदर पे उँगली नहीं उठा रही हूँ कि आप ऐसे हो, मैं भी माँ हूँ। मुझसे भी गलतियाँ होती है, बट इतनी बड़ी गलती मैं कभी ज़िंदगी में करूँगी भी नहीं। मैं जानबूझकर भी इतनी बड़ी गलती नहीं करूँगी लाइफ़ में। बच्चे की जान चली गई, 3 साल का बच्चा चला गया। आपकी एक छोटी-सी गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती है। इतनी बड़ी मिस्टेक है ना कि आप अपने बच्चे को घर में अकेले छोड़ के जा रहे हो। आप उसे लेकर चले जाते तो आज बच्चा ज़िंदा होता, आज आपके पास होता। बच्चा भी गया और आपकी पूरी ज़िंदगी, आप पूरी लाइफ़, आपके दिमाग से वो चीज़ निकलेगी भी नहीं। आप ठीक से जी भी नहीं पाओगे। आप एक-एक मोमेंट याद करते हो, बच्चों के साथ बिताए हुआ पल याद करते हो। ये गलतियाँ मत कीजिए अगर आप किसी भी चीज़ में बिज़ी है। ऐसा मेरे साथ हुआ जहाँ पे मैं रहती थी। तो अभी मैंने रिसेंटली घर चेंज किया है, तो जहाँ पर मैं पहले रहती थी, मेरे बेटे के साथ 2 बच्चे खेलते थे सॉरी, अभी भी हैं उसके फ्रेंड्स। उनकी मदर को मैं बोल रही हूँ कि उनको भाई थोड़ा देखे, उनका ध्यान दे बच्चों का। वो मैं उनके घर पर बोल कर आई हूँ क्योंकि मैं कैमरे में चेक कर रही हूँ कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं, घर में है नहीं, घर का गेट खुला है। मैंने उनको बोला कि आप उनको घर में रखिए, अंदर रखिए, गेट बंद कर दीजिए। बट वो बच्चों के किसी काम में लगी हुई है, कुछ कर रही है काम, वो ध्यान नहीं दे रहे। जो उनके बड़े हैं वो कहीं चले गए हैं, बच्चे अपने आपस में ही खेल रहे हैं, वो नहीं ध्यान दे रहे। मेरा बेटा भी उनके साथ खेल रहा था, बट मैं डर रही थी कि उसको कुछ लग ना जाए। छोटा है, लग सकता है, बच्चा है। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो उसको कुछ भी लग जाएगा। कितनी बड़ी मुसीबत भी बच्चे पे आ सकती है। आप लोग की एक गलती की वजह से बच्चे को कुछ भी हो सकता है। मैंने इतना बोला, उन्होंने नहीं सुना। जब उनकी बेटी साइकिल से जो इतनी तेज़ गिरी है, मुझे लगा कि कुछ सामान गिरा है। मैं ऐसे जैसे निकली हूँ घर की साइड के लिए, मुझे लगा कुछ ऐसा कुछ सामान गिरा है, बहुत तेज़ आवाज़ आई है। जब देखा तो वो बच्ची गिरी थी। फिर वो उठी हैं, वो बच्ची गिरते ही बेहोश हो गई। थोड़ी देर के बाद वो नीली पड़ने लग गई और जैसे ही उसको ऐसे रोई है, उसको हिलाया है, सब कुछ किया, तब जाके वो रोई है। थोड़ी देर के बाद बहुत तेज़ चिल्ला के रोई है बच्ची। तो इतनी देखिए, कभी भी ना आप कितनी भी बिज़ी हो, अपने बच्चों का ध्यान रखिए कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं।
आपकी एक लापरवाही की वजह से ना आपका बच्चा आपके हाथ से जा सकता है। तो आप वो चीज़ें बाद में भी कर सकते हो। वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आपका बच्चा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूरी ज़िंदगी भर पछताने से अच्छा है कि आप अभी अपने आप को ठीक कर लीजिए, अभी सुधार लीजिए। छोटी-छोटी चीज़ें जो होती है ना कि हाँ भाई कोई बात नहीं, खेल तो रहा है, खेलने दीजिए, अपने काम में लगे रहते हैं। जब मैं कुछ काम कर रही होती हूँ ना, मेरी 10 बार नज़र जाती है मेरे बच्चे पे कि मैं अगर थोड़ा छोटे से भी काम के लिए जा रही हूँ ना, मैं उसको देखती हूँ, मैं उसको आवाज़ ही देती रहती हूँ। मैं ये नहीं कह रही माँ तो माँ है, वो तो बच्चे का ध्यान रखेगी, बट आपकी एक छोटी-सी गलती भी आपके लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। आपके बच्चे को इतना बड़ा नुकसान हो सकता है, आपको इतना बड़ा नुकसान आपके हाथ से चला जाए, आप पूरी ज़िंदगी पछताते रहो, आप जी भी नहीं पाओगे ठीक से। सोचिए उस माँ पे, चलो उसने ये गलती तो कर दी, उस माँ पे क्या बीत रही होगी जिसका बच्चा 12वीं मंजिल से नीचे गिर गया, 3 साल का बच्चा। कि उस हालत में उसने अपने बच्चे को देखा होगा, तो वो मतलब क्या पूरी ज़िंदगी वो उस सीन को याद कर के जी सकती है अब? कभी भी नहीं। आप मत बनिए इतने केयरलेस। ध्यान दीजिए अपने बच्चों का, उनका ध्यान रखिए, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। आपके काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके बच्चे हैं। अगर आप घर पे हो तो अपने घर बच्चों का ध्यान रखिए, उनको आवाज़ें मारते रहिए, उनको देखने आते रहिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कुछ मुँह में तो नहीं डाल रहे हैं, या फिर कहीं शैतानियाँ तो नहीं कर रहे हैं, कहीं से गिर तो नहीं जाएँगी, कुछ आस-पास ऐसा तो नहीं है जिससे बच्चों को नुकसान पहुँच सकता है। अगर आप कहीं जा रहे हो, वर्किंग हो या फिर कुछ काम से जा रहे हो, ऐसे अपने जो आपके बड़े हैं उनको बोल के जाइए कि इसका ध्यान रखिए, इस पे से नज़र मत हटाइएगा, ये कोई शैतानी करते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल सकते हो। आपका बच्चा आपकी पूरी लाइफ होता है, और आपकी एक गलती की वजह से अगर आपके बच्चे को कुछ हो गया, पूरी ज़िंदगी भर पछताते रहोगे। जब ये न्यूज़ सुनी ना, इतना मन दुखी हुआ ना कि एक 3 साल का बच्चा जिसकी कुछ गलती भी नहीं थी, उसकी माँ उसको पूरे घर में कैसे अकेला छोड़ सकता है यार? इतना कॉमन सेंस तो हर किसी के अंदर होता है कि बच्चे को नहीं छोड़ना चाहिए घर में अकेला। 3 साल के बच्चे को आप घर में, अरे 5 साल का हो, आप नहीं छोड़ सकते। जब तक बच्चा समझदार ना हो जाए, जब तक वो घर में रहने लायक ना हो जाए, तब तक उसे आप नहीं छोड़ सकते। थोड़ी देर के लिए भी आप जा रहे हो, आप कैसे अपने दिल पक्का करके आप छोड़ के जा रहे हो अपने 3 साल के बच्चे को। मैं तो ये देखी कि अगर मैं कहीं थोड़े से काम के लिए भी नीचे तक भी उतरती हूँ ना, मेरा दिल धक-धक होने लग जाता है कि भाई मेरा बच्चा कुछ लग ना जाए, या फिर आ ना जाए पीछे-पीछे, या फिर रोने ना लग जाए, या फिर गिर ना जाए, ऐसा कुछ होता है। नींद में भी उसको सुला के कुछ 2 मिनट के लिए करने जाती हूँ ना, मुझे बार-बार देखने आती हूँ वो गिर तो नहीं जाएगा बेड से। ये लापरवाही मत करिए, आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। इतने भी बिज़ी मत रहिए कि आपकी जान ही आपके हाथ से निकल जाए। इन चीज़ों को याद रखिए, छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, और अपने बच्चे को पहले इम्पोर्टेंस दीजिए। अगर आपके पास 2 हो चाहे 3 बच्चे हो, उनको जब तक आप उनको सेफ़ नहीं रखोगे ना, तब तक कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। उनको सेफ़ रखिए, उनके पास किसी बड़े को छोड़िए, या फिर उनको साथ में लेकर जाइए, आप नहीं कर पा रहे हो तो। एक बच्चा कोई अब बहुत बड़ा तो वो है नहीं कि आप उसको सँभाल नहीं सकते थे, आप उसे लेके भी जा सकते थे, पर आप एक माँ की हालत समझ सकते होंगे कि उसकी हालत क्या हो रही होगी। बट इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखते हैं ना कि बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना था। इससे पहले भी एक न्यूज़ आई थी कि 12वीं मंजिल से एक छोटी-सी बच्ची गिर गई थी। धोखा मतलब ये है कि बच्चे के लिए क्या चीज़, जब बच्चा है आपके घर में तो हर चीज़ को कवर करके रखिए कि आपका बच्चा धोखे से भी उस जगह पे ना चला जाए। उसका ध्यान रखिए। आप उसे विंडो पे बिठा रहे हो तो बच्चा तो नीचे जाएगा। गलती किसकी है? आप उसे नहीं बिठाना, चाहे बच्चा कितनी भी ज़िद कर रहा है, आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। प्लीज़ इस चीज़ के लिए ना एकदम से अपने आप को पक्का कर लीजिए कि कुछ भी हो जाए, गलती नहीं करनी है। इन छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। नहीं तो हमारे बच्चे पे जो मुसीबत आएगी, हम पूरी ज़िंदगी भर पछताएँगे और पूरी ज़िंदगी नहीं जी पाएँगे। बच्चा तो चला गया, आज एक है, तो दूसरा मत बनने दीजिए, किसी और को नहीं। कितने ऐसे इंसिडेंट्स होते होंगे पता नहीं है, बट ये सुन के तो बहुत बुरा लगा। बच्चा भी इतना प्यारा था, और ये गलती इतनी बड़ी गलती, देखिए पूरी ज़िंदगी भर वो माँ कैसे रहेगी, सोच सकते हैं आप। तो प्लीज़ ये गलती ना करें, और छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। बच्चे आपके क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और उनको अकेला छोड़ के घर पे ना जाएँ, किसी समझदार को छोड़ के जाएँ। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को देखने के साथ साथ मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।